हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपको कब मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है चीज़ों को। यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर निकलेगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, रीडिंग आज मेरी थीम आज का मेरा यही है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको कब मिलेगा। आपकी डेस्टिनी जिसे कहते हैं ना कि हाँ हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था, पर्टिकुलर एक सबका टाइम होता है, एक पीरियड होता है। तो वो हो सकता है मैं कुछ निकालने की भी कोशिश करूँगी। देखते हैं कि क्या निकलता है। ठीक है, प्रेडिक्शन में क्या आता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम ही आपको मिल जाए। कुछ कर्माज होते हैं हमारे, कुछ जैसे कहते हैं ना कि कर्माज से मिलता है, कुछ डेस्टिनी में लिखा जाता है। तो वो डेस्टिनी में आपकी में क्या लिखा है और वो कब आपको मिलेगा, कब आपको नसीब होगा। ठीक है, जैसे कर्म सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है। कर्म कर्म सबसे पहले होते हैं। भागवत में लिखा है कर्म से ही हमें हमारी किस्मत बनती है। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का थीम यही है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैंने कोई पायल नहीं रखी हुई है आज, यहाँ पर कोई कार्ड्स नहीं रखे हुए हैं, इसका मतलब है ये रीडिंग कलेक्टिव है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जब भी आपके सामने आएगी मतलब यूनिवर्स आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत जानना चाहता है अपने बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में। तो वो हो सकता है कि क्लियर आपको आज यहाँ पर हो जाए। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, या हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं उन्हें आपको रखना है, जो नहीं होते हैं उन्हें छोड़ देना है। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो और बुकिंग आप करा सकते हो। ठीक है, और थैंक यू अगेन। पता नहीं क्यों ग्रेटिट्यूड पर मन करता है आप सभी के लिए। इतना प्रेम, इतना प्रेम, माय गॉड। मतलब मैं शब्द नहीं है कि मैं शायद मैं ये मतलब मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ। मैं भी बहुत जल्दी हर किसी की तरफ जाती हूँ, बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ। ये इसीलिए सब कुछ ही मैच हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और ये आपको कब मिलेगा। ठीक है, एक गोल्डन टाइम जो होता है हमारा, वो आपको आपकी तरफ कब आएगा। ठीक है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी कब शाइन करेंगी, आपके सितारे कब बुलंदी पर होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडलाइंस निकल सकती है, बहुत कुछ निकल सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करना बिल्कुल आप सभी, और यूनिवर्स एंजल से प्रेयर करो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी में जो लिखा है वो कब मिलेगा, डेस्टिनी में जो लिखा है वो कब, डेस्टिनी में जो लिखा है वो कब। ओके, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ व्हील्स। मैं क्या बोलूँ। पायल, सॉरी पायल नहीं है यहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, मेरे मतलब इतने प्यारे हो आप सभी, मैं बता नहीं सकती, इतनी पॉजिटिविटी को मैं फील कर रही हूँ इस वक्त। स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ व्हील्स मतलब यहाँ पर आपकी जो डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है। ठीक है, और वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि गुड कर्माज हैं आपके, अच्छे कर्मों का फल वो आपको कब मिलेगा। एक जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक पिक पॉइंट होता है, हमारी एक डेस्टिनी ऐसी होती है, एक किस्मत ऐसी होती है कि जहाँ पर वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि हाँ इसके तो सितारे बुलंदी पर हैं। ठीक है, इसके तो मतलब वो कहते हैं ना कि इसकी तो निकल पड़ी,
ये वहाँ पर ये चीज़ें जो होती है ना, ये वही है। तो आपके लिए पता है यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 कार्ड्स बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में तो कुछ बहुत बेहतर है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि किस्मत कुछ ईश्वर लिख कर देता है, क्योंकि वो पास्ट से लिखा हुआ था, और कुछ यहाँ पर जो हम कर्मास करते हैं तो उसी से हमारी डेस्टिनी तैयार होती है, और वो रिटर्न में उसका फ्रूट, उसका फल, उसका जस्टिस हमें कुदरत देता है। तो यहाँ पर आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है, कुछ अच्छा लिखा हुआ डेफिनेटली बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, और वो कब आपको नसीब होगा। मैं सच बताऊँ यहाँ पर कि आप है ना, ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप है ना, अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना, कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होना, कभी भी मतलब एक कहते हैं ना कि आपके पास कुदरती, मैं सच बताऊं, कुदरती आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आप इतने आप इतने शक्तिशाली हो, इतने पावरफुल हो, और इतने जैसे कहते हैं ना कि एक किसी के ऊपर माँ की एक असीम जैसे कृपा है यहाँ पर, माँ का एक आशीर्वाद आपके ऊपर है यहाँ पर। कोई जैसे माता रानी का भक्त है, सब अपने अपने धर्म से ले लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक उनकी कृपा है, उनकी एक स्नेह प्रेम है आपके ऊपर यहाँ पर, जो आपको मतलब एक कहते थे ना कि जब भी हम अपने कर्मों से पीछे हटते हैं, या अपने रास्ते खुद खोल नहीं पाते हैं, या अपनी चीज़ों को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, या समझ नहीं पाते, सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स एंजल्स हमें दे देते हैं, वो पावर भी दे देते हैं, वो नॉलेज भी दे देते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से लड़ सके, किसी भी परेशानी से हम लड़ सके। लेकिन होता क्या है कि हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, हम अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं। शक ये करने लगते हैं कि हम क्या पता, हम जो भी हम कर्मास करेंगे, जहाँ पर भी हम अपना समय लगाएंगे, या जहाँ जो भी काम हम शुरू करेंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हम इस लायक हैं कि नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, उसका अपोजिट होता है। जो मतलब वो कहते हैं ना कि आप बहुत एक उसमें सोच विचार करने में लगे हुए थे, कि एक सोचना, और एक जैसे कहते हैं ना कि कर्म, जब तक कर्म नहीं करते तो डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी कहाँ से तैयार होती है, हमारे विचारों से, हमारे कामों से, हमारी स्ट्रेंथ से, हमारी जैसे कहते हैं ना कि हम जैसा हम अपना काम में अपनी एफर्ट डालेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, उसका फ्रूट हमें ज़रूर मिलता है। तो आपने वही करा, आपकी जैसे कहते हैं ना, आपकी किस्मत को आपने खुद बनाया है, खुद ही शाइन कर रहे हो आप, खुद ही चमका रहे हो आप अपने आप को यहाँ पर। लेकिन बस एक गलती आप यहाँ पर ये कर रहे थे कि आप अपनी है ना, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, इतने पावरफुल हो आप, कि जैसे है ना, किसी में भी आप हाथ डालोगे, या किसी एक आपके अंदर एक अलग सी एक वो है कि आप किसी से, हर किसी से आप लड़ने की ताकत रखते हो, चाहे वो इंसानों से क्यों ना हो, चाहे बुरे वक्त से ही क्यों ना हो, चाहे ऐसी क्यों परेशानी में क्यों ना घिर गए हो, उससे लड़ने की आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। वो आपके अंदर एक, वो एक हुनर है आपके अंदर, एक जोश है आपके अंदर, एक जज्बा है आपके अंदर। लेकिन क्या था, बस आप अपने ही ऊपर डाउट करते थे, अपने ही जैसे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट करते थे, अपने कॉन्फिडेंस में, जैसे कहते हैं ना, आपका मनोबल जैसे आपने खुद ने ही गिरा रखा था कि नहीं, मैं ये नहीं हो सकता, मैं इतना हार्ड वर्क मैं नहीं कर सकता, इतनी मेहनत मैं कर ही नहीं सकता, इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं था कि आपके अंदर वो ऑलरेडी कुदरती ऐसी ऐसी जैसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ है आपके अंदर, जिसकी वजह से जैसे आपने खुद अपने सोच से, अपने विचारों से, अपनी ऊर्जा से आपने उसको ही दबा रखा था, ठीक है। आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जब तक किया नहीं, किसी चीज़ में एफर्ट नहीं डाले, जब तक आप उठे नहीं, तब तक आपको आपकी पावर का भी नहीं पता चला होगा, आपको आपकी हिम्मत का, आपके एक जोश का भी आपको पता नहीं चला होगा। जैसे कहते हैं ना कि शेर बस सोया हुआ है, ठीक है, जब उसको, जब वो उठता है ना, तब क्या होता है, उसके आगे फिर कोई टिक नहीं सकता है। ये जब आपने जैसे कहते हैं ना कि एक कहते हैं ना, अपने आप को जगाना, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव करना, अपने ऊपर प्राउड फील करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अपने आप को पैम्पर करना,
अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि सोते हुए को उठाना, कि उठना है, कुछ करना है, अपने कर्मास तो हमें करने हैं, हार्डवर्क तो हमें करना है। तभी से आपको पता चला होगा कि एक्चुअल में आप हो कौन यहाँ पर, आपके वजूद का, आपकी इंटेंशन का आपको तभी वहाँ पर पता चला होगा। ठीक है, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और पता है किस्मत में क्या लिखा हुआ, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है कि आप खुद ही आप अपने आप को शाइन करोगे, आप अपनी किस्मत को खुद ही चमकाओगे। वो आपकी विल पावर से, आपके मनोबल से, आपके कार्य से, आपके हार्डवर्क से, आपकी मेहनत से, आपकी स्ट्रेंथ से, कि कितने भी बुरे वक्त से आप कैसे लड़ सकते हो, कितने भी बुरे हालातों से आप निकल सकते हो, कितने भी कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो। एक टाइम पे शायद आपके लिए, आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन बनी होगी कि आपने है ना बहुत जी तोड़ आपने मेहनत करी होगी कहीं पर, शायद अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, जैसे कहते हैं ना अपनी किस्मत को खुद लिखना। ठीक है, तो आपने, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप अपनी किस्मत को खुद बनाओगे यहाँ पर। वो बात अलग है, ये पास्ट का आया है आपके अंदर से। कहते हैं ना, मैं अभी यहाँ पर बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी पास्ट से जुड़ी रहती है। पास्ट से आपके अंदर क्या आया है, पिछले जन्म से क्या आया है आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ आई है, वो कॉन्फिडेंस आया है, वो ताकत आई है, वो हिम्मत आई है कि हर किसी से आप लड़ सकते हो, हर किसी को आप, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके अंदर कुदरती है, ठीक है, उससे, उसके साथ जब आप कनेक्ट हुए हो ना, तो आपने सब चीज़ों से, मतलब वो कहते हैं ना कि सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है यहाँ पर। अब वक्त था आपका कि आपको खुद को एफर्ट डालने हैं अपने यहाँ पर। कुदरत का काम था, वो कुदरत ने कर दिया। एफर्ट आपको डालना है, मेहनत आपको करनी है, और जो आप मेहनत करोगे, ठीक है, उसी से आपकी किस्मत यहाँ पर रंग लाएगी। ठीक है, बहुत आपने हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनती हो आप यहाँ पर, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, जैसे बंजर ज़मीन में कैसे हरियाली लाई जा सकती है, जैसे कहते हैं ना कि एकदम सूखा पड़ जाना, ज़िंदगी में एक निराश भरी ज़िंदगी हो जाती है, उसमें जैसे उसमें कैसे रंग भर देना, उसमें कैसे जान डाल देना, ये आपको बहुत एक हुनर है आपके अंदर, ये कुदरती गिफ्ट है आपके अंदर। और उसी के आधार पर आपने अपनी किस्मत यहाँ पर तैयार करिए। उसका फल आपको कब मिलेगा, आपकी किस्मत कब चमकेगी, कि जब आप अपनी, अपने अंदर की जो अंदर है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो एक अपने आप को बस कम समझना छोड़ दो। फिर देखो, जो भी आप एक, जैसे कहते हैं ना कि अपनी, जैसे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ जाओ आप, फिर देखो आप क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जो नहीं है ना उसको, जैसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को भी आप पॉसिबल करके दिखाओगे, और तब आपकी किस्मत, जैसे कहते हैं ना कि ये किस्मत में आपका लिखा हुआ है कि जो भी कर्म करोगे ना आप, उसका फल ज़रूर देगा, और तभी आपको वो मिलेगा आपको। मेरा थीम यही है कि आपके किस्मत का लिखा हुआ आपको कब मिलेगा, जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आप अपने ऊपर अपनी चीज़ों को जो दबा कर रख रखा है ना, उसे उभारोगे आप, अपनी सोच को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को। ये जैसे कहते हैं ना, माँ दुर्गा के अंदर क्या था, जब तक वो अपने उसमें नहीं आती है ना, जैसे क्या था, काली का रूप कब धारण किया था उन्होंने, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो गई थी, हाहाकार मचा हुआ था चारों तरफ, तब उन्होंने काली का रूप धारण किया था। तो वही है कि आप भी वही हो, आपको भी अपने लिए लड़ना है, समय से लड़ना है, सिचुएशन से लड़ना है। यहाँ पर कभी भी अपने आप को कम मत समझना। आप है, आपके अंदर वो चीज़ें कुदरती आपके अंदर है कि आप अपनी किस्मत को पलट सकते हो, समय को बदल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पे ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि सब कुछ, जैसे फाइनेंशियली ले लो, हेल्थ वाइज ले लो, या बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन से आप ऐसे वक्त में हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी किस्मत में, आपकी किस्मत यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कब मिलेगा आपको, वो आपको तभी मिलेगा डियर कि जब आप अपने ऊपर शक करना बंद कर दोगे, जब
असंभव को भी संभव करके दिखा दोगे, जब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा दोगे आप, तब आपकी किस्मत वहाँ पर रंग लाएगी, जब आपकी किस्मत आपका मतलब वो शाइन करेगी, आपके सितारे बुलंदी पर होंगे और वो खुद, जैसे कहते हैं ना कि खुद को आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे, खुद आप अपने आप से जुड़ पाओगे। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बंजर जमीन में बीज डालना और फिर उसके ऊपर कड़ी मेहनत करना। ओके, किंग ऑफ कप्स, यस। आप मैं एक बात बताऊं, आप जैसे कहते हैं ना कि दिल के राजा हो, आप मन के राजा हो। आप एक राजा क्या होता है, राजा को मतलब वो कहते हैं ना कि बस है ना, एक राजा को तो वैसे तो बहुत कुछ चीजें चाहिए, लेकिन एक जो दिल का राजा होता है, मन का राजा होता है, उसको सबसे पहले उसकी खुशी चाहिए होती है ना। वो खुशी, वो अंदर से खुश होना चाहिए। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे, जब तक आप अपने अंदर को पैम्पर नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, एक्चुअल में आप अपने आप को समझोगे नहीं, तब तक आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपका किस्मत का लिखा हुआ आपको वहां पर आपसे वो मतलब वो दूर ही दूर है। मैं सच बता रही हूं आपको। आप कौन हो? आप इतने मन के राजा हो। आप जितना आप दिल खुश रखोगे ना अपना, मैं सच बता रही हूँ, आपकी आपकी लाइफ में भी उतनी ही खुशियाँ आएंगी, बल्कि आपकी हर चीज़ में ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में आप खुश रहोगे। यहाँ पर आपका क्या है ना कि आप क्या करते थे अभी तक कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि ना खुश होना, अरे ना खुश रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, हम अपने ही ऊपर शक करेंगे, डाउट करेंगे, अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ही काबिलियत पे हम शक करते रहते हैं। तब क्या होता है वहां पर? तब तक तो, जब तो हम अपने कर्मों से पीछे हट रहे। लेकिन आपको करना क्या है? आपकी किस्मत का लिखा हुआ आपको कब मिलेगा? आपकी किस्मत आप कब चमकेगी? वो तब चमकेगी कि जब आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आओगे, अपने कर्मों पे विश्वास करोगे। कर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी आप जिस चीज़ की भी कमी महसूस होती है ना आपको अपनी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली क्यों ना हो, चाहे आपकी एनर्जी क्यों ना ऐसी हो कि मेरा तो किसी काम में दिल ही नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता, काम में भी मन नहीं लगता, मैं हमेशा सोच विचार ही करता रहता हूँ, तो वो आपको आपकी, जैसे कहते हैं ना, किस्मत में लिखा हुआ है। डियर, समझ जाओ आप, किस्मत में लिखा हुआ है कि आपको खुश रहना है। आप दिल के राजा हो, मन के राजा हो, ठीक है, किस्मत में है आपकी। और ये आपको कब मिलेगा? कि जब आप अपनी सोच से अपने आप को बड़ा बनाओगे, अपने आप को खुश रखोगे, मेहनत करोगे, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, तब आपको आपकी डेस्टिनी में जो किस्मत में लिखा हुआ है ना, वो आपको नसीब होगा। ये देख रहे हो आप? और ये लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में कि आप, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, इमोशनल हो, सच्चे हो। आप यहाँ पर खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में मायने रखती है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको आपको खुश रहना है। आपको जितना भी, एक कहते हैं ना कि एक राजयोग होता है, हमारी डेस्टिनी में सुख होता है कि हाँ, ये सुख आपको नसीब है, ये लिखा हुआ है, तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो सुख लिखा हुआ है, वो प्रेम लिखा हुआ है, वो हर चीज जो एक हम डिजर्व करते हैं, हर चीज वो लिखी हुई है। एक किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आप है ना, कोई यहाँ पर हीलर है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप पर डाउट करता, अपने ऊपर शक करता है। यहाँ पर हमेशा लो एनर्जी में रहना कि मेरी डेस्टिनी में जो लिखा मुझे कब मिलेगा। यहाँ पर पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप एक हीलर हो। जितना आप हाई एनर्जी में रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, उतना ही आपके काम में भी पॉजिटिविटी जाएगी, उतना ही आप अपने काम में ग्रोथ कर पाओगे, उतनी ही आप, जैसे कहते हैं ना कि अपने काम में भी पॉजिटिविटी दोगे, तब आपको आपकी किस्मत में लिखा हुआ आपको वहां पर वो मिलेगा।
वो एक जैसे कहते हैं ना कि सुख, एक सुख क्या होता है, एक जैसे कहते हैं ना मन की खुशी, एक जैसे मन खुश हमारा जब रहता है ना अंदर से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, और डेस्टिनी में वो लिखा हुआ है आपके, बहुत ज़्यादा आप लविंग हो, केयरिंग हो, दूसरों के लिए हमेशा प्रेयर करना, दूसरों के लिए हमेशा जैसे कहते हैं ना प्रेम भावना रखना, प्रेम की भावना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वो है आपके अंदर। आप एक हीलर भी हो, एक जैसे कहते हैं ना सबको आप शायद आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आप है ना बहुत, आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करोगे यहाँ पर, दूसरों को आप हील भी करोगे यहाँ पर, क्योंकि हीलिंग एनर्जी है आपके पास। यह स्ट्रेंथ ऐसा ही नहीं आया है क्योंकि आप गिफ्टेड हो, स्ट्रेंथ है आपके पास, वो हीलिंग एनर्जी है आपके पास जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाओगे, अपनी अपनी पावर में आ जाओगे, तब आप एक हीलर हो। दूसरों को भी आप मतलब इतनी स्ट्रेंथ दे सकते हो, दूसरों को भी आप इतना आगे की तरफ बढ़ा सकते हो कि जिसकी वजह से आप अपने आप को समझोगे। एक गिवर नेचर है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में है। और डेक का लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। यस, क्योंकि आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, पाइल नंबर सॉरी पाइल नहीं है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, क्योंकि आप है ना क्वीन ऑफ कप्स हो, ठीक है। आप इतनी प्यारी सोल हो, आप इतने लविंग हो, केयरिंग हो, इतने सच्चे हो आप यहाँ पर कि आपको है ना एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई होती, किस्मत में लिखी हुई होती हैं, तो उन्हें कैसे अचीव किया जाए, ठीक है, उनसे कैसे कनेक्ट हुआ जाए, उन्हें कैसे हासिल किया जाए। तो उसके लिए डियर हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, तभी आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, आपकी किस्मत आपको जो लिखा हुआ कब आपको मिलेगा, वो तभी आपको मिलेगा कि जब आप हार्ड वर्क करोगे, इनर वर्क करोगे। जैसे कहते हैं ना, बहुत जैसे एक एक ऐसे समय से गुजर जाना जो आपको एक बिल्कुल एक ऐसे कहते हैं ना कि एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन कर देना आपके अंदर, लाइफ का चेंज हो जाना, लाइफ का बदल देना। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, एनर्जी रुकी हुई, ब्लॉकेज एनर्जी, लेकिन आप वही हो। जैसे कहते हैं ना एक माँ कैसे सबको लेकर चलती है, एक पैम्पर करती है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और ये कब मिलेगा आपको, कि ये आपको जब भी मिलेगा कि तब आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे कि कुदरती आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको शाइन करना है, पॉलिश करना है, मेहनत करनी है, और हर काम में आप उसमें आप वो काम कर सकते हो जिसे आप ना समझ रहे हो कि मेरे से नहीं हो सकता, और वो कर सकते हो आप यहाँ पर। और तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर वो शो से लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे कहते हैं ना कि किसी को उसका मन चाहा नहीं मिल रहा है, कुछ करना चाहता है, बेचैनी है उसके अंदर, सोच विचार चलता रहता है कि लो एनर्जी में रहता है, कि कुछ समझ में नहीं आता है, होते हुए भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को यहाँ पर। तो उसके लिए मेहनत करना है आपको अपने ऊपर, और वो कर भी रहे हो शायद आप। स्ट्रेस, यस, इतनी ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम कि देखो कभी कभी हम इतना अपने ऊपर इतना बर्डन डाल लेते हैं, इतनी जिम्मेदारियां हम अपने ऊपर ले लेते हैं, इतना सब कुछ अपने बारे में हम सोच विचार करने लगते हैं कि वो मतलब उसी के तले हम दब जाते हैं। और सबसे बड़ी क्या होती है, एक डर होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर डर बहुत था, वो डर ही आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी, देखो जैसे कहते हैं ना कि किस्मत में तो लिखा हुआ है वो आपका। अब आपको कब, आप कितना आप उसके लिए लड़ते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना हार्डवर्क करते हो,
वो देखो समय के साथ भी हो सकता है, अपने खुद के साथ भी यहाँ पर हो सकता है। आपके अंदर एक डर, एंजाइटी, जैसे कोई कहते हैं ना कि आपको कोई चलाता है, अपने इशारों पर चलाता है, ठीक है। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना कि यहीं से हम पीछे के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी चीजों को जैसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना कुछ एक भरा हुआ रहता है ना, कि उससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, किस डेस्टिनी में आपका लिखा हुआ है कि आप है ना, जितना आप अपने आप को फ्री रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, तभी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ तो बहुत है। एक, जैसे कहते हैं ना कि एक एक प्रेम आपके अंदर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी बात एक तलाश है कि एक, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कब मिलेगा, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा जब, कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, आप अपनी पावर में आओगे। अगर स्ट्रेस में रहोगे, अगर जैसे कहते हैं ना कि उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। कभी भी आप अपनी अपनी भावनाओं से नहीं जुड़ सकते हो, आप अपनी सोल से नहीं जुड़ सकते हो। ट्रस्ट आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपकी किस्मत का कोई एक, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपनी किस्मत को ही ऐसा बोलने लगते हैं कि जहाँ पर वो अलाउ ही नहीं है। कभी भी देखो, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी ना समय को दोष दो, ना किस्मत को दोष दो, किसी को भी दोष देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक दोष होता है ना, तो वो हमारे खुद के अंदर होता है। मैं इस जर्नी में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही सीखी हूँ कि जब हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं ना, कि जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल हम बनाने लगते हैं, ट्रस्ट, एक एक कहते हैं ना कि जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओगे, अपने ऊपर फेथ रखने लग जाओगे कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए हर चीज पॉसिबल है। आप चाहो ना, तो मतलब आप मैं सच बता रही हूँ, अगर आप खुश हो ना, तो आप वो संसार की वो सारी खुशी आपको मिल सकती है जो आपकी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो, और वो मिलेगी भी आपको। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना जल्दी आप उनसे जुड़ते हो। आपको कि ट्रस्ट करना है आपको अपने ऊपर कि वो काबिलियत है, वो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ट्रस्ट करना है मतलब ओपन करो अपने आप को, खोल दो अपने आप को, निकाल दो डर आप अपने अंदर से। फिर देखो आप कितने ऊंचाइयों को छू सकते हो, कितना ऊपर उठ सकते हो। जितना आप लो एनर्जी में बैठे हो, आज की मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद, या अभी प्रेजेंट में, किसी के साथ पास्ट में, किसी के साथ प्रेजेंट में है कि आप अपनी काबिलियत पे शक किया था, या सिचुएशन ऐसी ऐसी थी कि आपकी जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली हम स्ट्रोंग हो जाएं उसकी ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं। तो बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करो, खोल दो अपने आप को, और फिर देखो आप कितना ऊंचाइयों को छू सकते हो। एक, जैसे कहते हैं ना स्ट्रेस, वो स्ट्रेस ही आपको आपकी डेस्टिनी से जो लिखा हुआ है ना, वो आपको नहीं, उस इसी की वजह से आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। जब आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि आज़ाद कर दोगे, हर चीज़ से आज़ाद कर दोगे, स्ट्रेस से आज़ाद कर दोगे, विश्वास करने लग जाओगे अपने ऊपर, तब आप देखना कि आपकी किस्मत में आपको जो लिखा हुआ है वो कैसे नहीं मिलता है। वो तो हर हाल में मिलेगा आपको, और मिलकर रहेगा आपको, क्योंकि देखो लिखा हुआ है वो तो। अब कब लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपने बारे में समझ जाओगे, द सोर्स, आप शायद ऐसा सोचते हो कि
कोई भी रास्ता मेरे लिए, सब रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं, अब कुछ भी कहीं से भी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप सोचो तो सही, उठो तो सही। आपके लिए कुदरत 1000 रास्ते खोल देगा और वो खुलेंगे, आपकी किस्मत के आपके वो खुलेंगे कि आप है ना, जैसे कहते हैं ना कि जब आप अपनी पावर में आओगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो वो कहते हैं ना कि कुदरत जब तक ही वेट करता है कि जब तक आप एक स्टेप नहीं लेते हो, जब तक कि एक एक्शन नहीं लेते हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, जब ये काम करने लगते हो ना आप, तो कुदरत भी आपका सपोर्ट करता है, आपको साथ देता है। यहाँ पर वो पता नहीं कितने रास्ते आपके लिए खोल देता है, कितने ही रास्ते खोल देता है, क्योंकि आपकी इंटेंशन प्योर है, आप सच्चे हो। यहाँ पर आपके अंदर वो है, स्ट्रेंथ है कि हर किसी से आप लड़ सकते हो और उसमें विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप है ना दिल वाले हो, दिल से सोचते हो आप, हर चीज को दिल से सोचते हो आप। और बहुत अच्छी बात है ये, दिमाग से नहीं सोचते हो आप। दिमाग तो कहते हैं ना कि चालाकी, षड्यंत्र, पॉलिटिक्स, वो सब करता है। और एक सच्चा इंसान ही अपनी जिंदगी में वो हासिल कर लेता है ना, क्योंकि वो ईश्वर के कनेक्ट होता है, ईश्वर के नजदीक होता है वो। और जब ऐसा सोल और ऐसी ऐसी आत्मा है ना, जब भटक जाती है, ऐसे रहती है, तब ईश्वर उसका साथ जरूर देता है, क्योंकि वो डिजर्व करता है। आप डिजर्व करते हो खुश रहना, वो सुख, वो चैन, वो शांति, वो प्रेम आप डिजर्व करते हो कि वो सब कुछ मिले आपको। लेकिन मिलेगा कैसे? विश्वास से मिलेगा। विश्वास करो आप अपने ऊपर, विश्वास करो कि कुदरत मेरे साथ है और वो पता नहीं कितने रास्ते खोल के रख देगा मेरे लिए। हर रास्ते आपके लिए खोले जाएंगे और वो खुल भी रहे हैं आपके लिए। बस जैसे कहते हैं ना कि शेर दहाड़ता है ना उसी की देर है बस आपके लिए। अलोननेस, या यही तो एक पता आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन फील करा है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि अकेले ही हर चीज को, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप जो कुछ भी आप अचीव करोगे ना, जो आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है ना, वो कब मिलेगा आपको? वो आपको तभी मिलेगा कि, और वो कैसे मिलेगा कि जब उसके लिए आप खुद ही अकेले हार्डवर्क करोगे। कोई आपके सपोर्ट में नहीं आएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा सिवा कुदरत के, सिवा ईश्वर के, क्योंकि कुदरत ने वो आपको चीजें दे रखी हैं। अगर अगर आप उस चीज को फील नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, तब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे जानोगे, कैसे समझोगे आप? हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि ओके, मुझे पता है क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पर आपके लिए, कि आपकी डेस्टिनी में इतना प्रेम लिखा है, इतना प्यार लिखा है, क्योंकि आप ऐसे हो और वो मिलेगा भी आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको है ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ यात्रा है, कुछ जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी। कब मिलेगा वो? आपका भाग्य कब उदय होगा? आपकी किस्मत कब शाइन करेगी? वो तब करेगी कि जब आप अपने कहते हैं ना कि इस एनर्जी से निकल जाओ और कुछ आपको ऐसा करना है अपनी डेस्टिनी में जो आपको अकेले ही उसको तय करना है, अकेले ही एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि आप है ना दूसरों को, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को भी आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन से आप निकाल सकते हो। बस क्या था, कमी क्या थी आपके अंदर के, आप अपनी चीजों से जुड़ नहीं रहे थे, ठीक है। अलोननेस, यहाँ पर एक अकेलापन था आपके अंदर, अकेले थे।
लेकिन यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप है ना अकेले इसीलिए थे कि आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ खोज रहे थे, खोजबीन में थे, और वो मिलेगा आपको। और वो मिलेगा क्या? जैसे खुद से आप कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पर जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लाइफ कैसे होती है, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, वो है आपके अंदर, लेकिन उसे फील नहीं करोगे, तब तक आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपकी किस्मत कब शाइन करेगी, वो तब तक नहीं करेगी कि जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे। और फील करोगे क्योंकि लिखा हुआ है आपका। ओके, एंड जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या लिखा हुआ है? ओके, 4 कार्ड्स एक साथ आए हैं यहाँ पर, मैं एक एक करके लूँगी। डियर, ट्रस्ट। भाई ट्रस्ट के है ना 2 बार कार्ड्स आ चुके हैं। तो पहली बात तो ये कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप जो हो उसे महसूस करो, उसे फील करो, आप अपने असली रूप में आओ। आप अंदर से क्या हो, अंदर से आप इतने मतलब लविंग, केयरिंग, इतने बहुत बड़े आप हीलर हो, कोई बहुत बड़ा हीलर है यहाँ पर। उस हीलिंग जो आपके अंदर कुदरती बसा पड़ा है ना, कुदरती आप जो हो, कुदरत ने आपको जो बनाकर भेजा है ना, वो उस रूप में आने की आपको ज़रूरत है। और उसके लिए बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप है ना हर किसी को प्रेम दे सकते हो, हर किसी को जैसे कहते हैं ना कि उसको, जैसे ईश्वर क्या होता है, परमात्मा कैसा होता है, सबको एक्सेप्ट करता है ना, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे अच्छा चला जाए, चाहे बुरा चला जाए, चाहे कैसा भी चला जाए, उसके लिए सब समान है, सब बराबर हैं। तो आप भी वही हो, आपके लिए कुदरत की हर चीज़ समान है और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को जगाओ। अप्रोच द सिचुएशन विथ अ लाइट हार्ट। ठीक है, अपने दिल की सुनो। अगर ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आन पड़ी है, कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, तो अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा अगर डिसीजन कुछ लेना है, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा रुको, थोड़ा सिचुएशन को भांपो, सोचो, समझो, और फिर अपने दिल की सुनो, और फिर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। विश्वास करो आप अपने ऊपर। जब विश्वास कर लोगे ना आप, तो एक सही दिशा का भी चयन आप कर पाओगे, एक सही दिशा में भी आप जा पाओगे। यह आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और जब ये आप अपने ऊपर विश्वास करोगे ना, डियर क्या होता है, जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लोगे ना, तब आप देखना कि आपकी किस्मत का लिखा हुआ आपको तुरंत मिलेगा वहाँ पर। और आप इतनी ऊंचाइयों को छुओगे, इतने मतलब ऐसा लगेगा ना कि कुदरत, ये सब कुछ भी लिखा हुआ था मेरी डेस्टिनी में, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं तो ऐसे बेचारा सा बैठा हुआ था, कुछ भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपकी किस्मत में डियर लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत पॉजिटिविटी लिए हुए हो, बहुत प्रेम लिए हुए हो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि कहीं बंजर में भी आप, जैसे कहते हैं ना कि बंजर में भी अगर हाथ डालोगे ना, आप कहीं पर भी हाथ डालोगे, वहाँ सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। बस आप अपने ऊपर विश्वास रख लेना। ठीक है, और एक एक्शन ज़रूर ले लेना आप अपने लिए कि क्या करना है। नहीं समझ में आता है तो दिल की सुन लो, आपके दिल में परमात्मा बैठा हुआ है। प्रोटेक्शन, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आपकी मतलब एक आपको इस चीज़ का एक कहते हैं ना कि कौन सी ऐसी, जैसे अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी आती है, किसी भी पर्सन की आती है या कुछ भी होता है,
तो आप उसको अलाउ करोगे तो ही आपकी तरफ आएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप इमोशनल हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो, बहुत सच्चे हो आप, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खुद के लिए अपनी एक दायरा एक सेट करना, एक बाउंड्री आपकी सेट करनी है कि किस पर्सन को आप चाहते हो अपनी लाइफ में लाना या किसे मना करना चाहते हो। जिसे आप चाहते हो मना करना तो उसे मना करो, जिसे आप चाहते हो कि हाँ ये मेरी लाइफ में आए, इसकी वजह से मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मैं खुश रहता हूँ, मैं हैप्पी होता हूँ, तो उसको आपको वो एक प्लान आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आप को फ्री रखो थोड़ा सा। एंड लीव कटर आर्मी ऑफ लाइफ आपके लिए बोला जा रहा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको कुछ बड़ा करना है और कुछ ऐसा करना है जो दूसरों के लिए बेहतर हो, आपके खुद के लिए बेहतर हो यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कहीं पर भी आपका ऐसा समय आए जहाँ पर आपको जैसे सोचना पड़ जाए, ठीक है, या डिसीजन लेना हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। आप जब भी कुदरत से प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जैसे कहते हैं ना, जिसके हृदय में एक निर्मल मन के दर्पण में गाना है ना, तो उसको सुनो, तो वही है आपके अंदर। बहुत निर्मल मन है आपका, एक मासूम सा एक बच्चा बैठा हुआ है आपके अंदर, और जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा से किसी चीज़ की गुहार लगा रहा है वो, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अगर आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझो, आपके लिए एक पूरी टीम तैयार है, ठीक है। आपके लिए एक पूरी टीम तैयार है और वो आपके साथ में रहती है। आप कभी भी ये मत समझो कि आप इस जर्नी पर अकेले चल रहे हो या अकेले हो, आप यहाँ पर नहीं। एक एंजल्स की, एक फरिश्तों की आपकी पूरी टीम, जैसे ये आर्मी क्या होती है, आर्मी का कभी भी एक बंदा युद्ध करने या वार में नहीं जाता है, उसके साथ एक पूरी आर्मी की टीम जाती है ना, तो ऐसे ही आपकी भी एक ऐसी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। और उसके लिए जब भी कोई आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ईश्वर है, परमात्मा है, एंजल्स हैं आपके लिए, और वो आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले लड़ रहे हो लड़ाई, अकेले नहीं, वो नहीं, आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, क्योंकि ये लड़ाई जैसे आपकी खुद की भी है और दूसरों के लिए भी है ये लड़ाई आपकी, ठीक है। आप अकेले नहीं जा रहे हो इस जर्नी पर, आपके साथ पूरी टीम एक जा रही है आपकी, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल ओके बी यूर वॉन केयर टेकर, यस। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुद की, जैसे कहते हैं ना, आपका खुद का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, ठीक है, उसका जैसे कुछ भी है आपके पास यहाँ पर, तो उसके कर्ता धर्ता आप खुद हो, ठीक है। उसकी सुरक्षा करना ये आपका कर्तव्य बनता है। आप किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये आप डिसीजन लोगे इसका, ठीक है। और आप डिसाइड करोगे कि क्या किसके पास मुझे जाना चाहिए, कितना किससे मुझे देना चाहिए, यहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है। और कुछ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ अपनी लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और वो आपको कब मिलेगा। जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो बहुत बेहतर है, वो कब मिलेगा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पर, ठीक है, वो तभी मिलेगा आपको यहाँ पर, ओके। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, यस। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा, मैं सच बताऊँ, जितना ज़्यादा आप कुदरत के नज़दीक रहोगे, कुदरत के साथ एक जैसे कनेक्शन आपका बनेगा ना, तो वो नेचर से ही बनेगा आपका कनेक्शन। नेचर मतलब गार्डन में जाना, ठीक है, खुले आसमान में रहना, वॉक करना,
पशु पक्षी, चिड़िया, बटरफ्लाइज, ये सब नेचर की जो चीज़ें हैं ना, इसके ज़्यादा जितना ज़्यादा आप इर्द गिर्द रहोगे ना, उतनी ही आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, आपकी हीलिंग एनर्जी, वो और उसको और आप देखोगे कि हाँ, उसको महसूस करोगे, उसको फील करोगे कि आप हो कौन। ठीक है। एंड जब सब कुछ यहाँ पर जो आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना, वो कब आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको। लेकिन आज के लिए उसके लिए आपको बोला भी यही जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप एंजल्स का, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करोगे, थैंक्स बोलोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको वो ब्लेसिंग्स देंगे, उतनी ही ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। मतलब ग्रेटिट्यूड आपको किसको देना है? नेचर को देने की ज़रूरत है आपको। बटरफ्लाइज को ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है आपको। नेचर को ग्रेटिट्यूड देना है आपको। थैंक्स बोलना है आपको कि वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजते हैं ना, इतनी सारी खुशियाँ वो आपकी तरफ भेजते हैं, इतना आपको पॉजिटिव करते हैं वो। पता है, जितना आप इनके इर्द गिर्द रहोगे ना, उनसे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी। तब आप देखोगे कि आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है ना, वो आपको मिलेगा। प्रेयर एंड विशेस, ओ गॉड। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ईश्वर से प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे ना, वो आपकी जैसे कहते हैं ना, विश में कन्वर्ट ज़रूर होगी। ये तो पक्का है, क्योंकि भाई आप इतने जैसे कहते हैं ना, इनोसेंट हो, प्योर हो आप यहाँ पर। ठीक है। और एक बात बताऊँ मैं, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा करोगे। आप अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, उसके साथ आप कनेक्ट होगे। आपका लाइफ पर्पस है अलोननेस, जैसे इनर वर्क। और वो कब मिलेगा आपको? इसका आपका भाग्य में जो लिखा हुआ है, वो कब मिलेगा आपको? जब आप जैसे कहते हैं ना, पूर्ण तरीके से आप अपने आप में डूब जाओगे, लीन हो जाओगे। ठीक है। और जब आपको फील होगा कि आप कौन हो, तभी आपकी किस्मत शाइन करेगी यहाँ पर। तब आप उसका, कुदरत का, उसको थैंक्स बोलोगे। ठीक है। और जो भी आप विश मांगते हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं पर भी जाते हो तो विश ज़रूर मांगते हो, और आपको मांगना भी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप शायद ऐसी जगह जाते हो कि खाली कुआं जैसे मिल जाता है ना, कुएं में सिक्के फेंकते हैं हम। ठीक है। तो वहाँ पर विश मांगते हैं। तो आपने कहीं पर कुछ ऐसा किया था, तो वो विश आपकी कंप्लीट हुई है। जो भी आपकी जो विश है ना, मैं सच बताऊँ ना, आपकी पूरी ज़रूर होगी। जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो एंजल से, यूनिवर्स से, ठीक है, वो एक आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी यहाँ पर। क्योंकि आप है ना, बहुत एक नेचर से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।